दिल्ली की राजनीति में नया अध्याय लिखा जा चुका है। बीजेपी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की और अब राजधानी को मिली है उसकी नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। रामलीला मैदान अब एक और ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है, जहां भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। कौन है रेखा गुप्ता और इस बदलाव का दिल्ली पर क्या असर होगा, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले एक नजर इस बड़े फैसले पर। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी गई है। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता अब दिल्ली की कमान संभालेंगी, जबकि प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री होंगे। विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी का ये दांव दिल्ली की राजनीति में नया मोड़ लाने वाला है। 20 फरवरी यानी कि कल दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी और एनडीए के टॉप लीडर्स शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम की थीम अयोध्या के प्रतिष्ठा समारोह जैसी रखी गई है। हिंदू संत, धार्मिक समुदायों के लोग और 30,000 से ज्यादा जनता इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने वाली है। अब चलिए जानते हैं कौन है रेखा गुप्ता। हरियाणा की जिंद में जन्मी रेखा गुप्ता का सफर काफी दिलचस्प रहा है। 1993 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। बीजेपी के युवा विंग की महासचिव बनने के बाद रेखा गुप्ता पार्टी में लगातार आगे बढ़ती गई। 2022 में शालीमार बाग से पार्षद बनी और फिर हाल ही में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,995 वोटों से हराया। एक संघर्षशील कार्यकर्ता से लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने तक का ये सफर अपने आप में ही एक बड़ी कहानी कहता है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 साल बाद पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक हार गए और आम आदमी पार्टी महज 22 सीटों पर सिमट गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी का ये कदम दिल्ली में स्थायी बदलाव लाने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म हो रही है? क्या रेखा गुप्ता जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।